मेरा वीडियो देखने वाले सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सिंह है। अपने वायदे के मुताबिक फिर मैं एक नया वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। कल हमने मूलाधार चक्र के विषय में बताया। आज मैं स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र के विषय में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम अपनी श्वसन क्रिया जरूर करेंगे ताकि आप वीडियो भली प्रकार समझ सकें, आप दिलो दिमाग को भली प्रकार मजबूत कर सकें। ये क्रिया आप करते रहिए। जब भी मौका मिले दिन में खाना खाने के 1 घंटा बाद और खाना खाने के 1 घंटा पहले आप इस क्रिया को कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आ जाएंगे। तो कल हमने अपनी डमी के साथ आपको बताया था कि ये हमारा मूलाधार चक्र का एरिया है और ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, इससे सारे चक्र बंधे हुए हैं। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा स्वादिष्टान चक्र कहाँ होता है। देखिए हमारे यहाँ ये नाभि हो गई। इस नाभि के पास आप 3 अंगुल रख के निशान लगाएंगे तो नाभि के ठीक 3 अंगुल नीचे आपका स्वादिष्टान चक्र होता है। और ये चक्र जो है बहुत काम का होता है। अगर ये चक्र किसी कारण गंदगी के कारण गंदा हो गया है तो ये व्यक्ति को व्यभिचारी बना देता है, बलात्कारी बना देता है, रेपिस्ट बना देता है। स्वादिष्टान चक्र को हम किस प्रकार शुद्ध करते हैं इसकी विधि मैं आपको बताता हूँ। आप अपना पद्मासन लगाइए। पद्मासन हम इस लगाते हैं, जैसे ये मेरी डमी है तो हम लोग इस पैर के ऊपर और ये पैर के ऊपर लगा के हम लोग इस प्रकार बैठते हैं। इसे हम पद्म आसन बोलते हैं। यानी एक पैर के ऊपर दूसरा पैर ऐसा आ जाए। लोगों को कठिनाई होती है, मगर जो लगा सकते हैं लगाएं और न लगाएं तो सिर्फ पालती मार के बैठ जाएं। और जमीन पर बैठें। जब जमीन पर बैठेंगे तो आपके मूलाधार चक्र का संबंध पृथ्वी से होगा और जो पृथ्वी से शक्ति मिलेगी वो आपके स्वादिष्टान चक्र में जाएगी। तो स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक शब्द का उच्चारण करेंगे जिसे लोग मंत्र कहते हैं कि ये स्वादिष्टान चक्र का मंत्र है। तो आलती पालती मार के आप बैठ चुके हैं तो अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और कम से कम भी 100 बार इस मंत्र का उपयोग कीजिए। बम। और जब आप करेंगे तो आपका जो स्वादिष्टान चक्र है ये सिद्ध हो जाएगा। ये मंत्र इस प्रकार है, आप अपने मुंह से बोलिए। पहले सांस भरिए, बम। ये शब्द है ब और ऊपर है बिंदी, इसे हम बोलते हैं बम। अब से 3 प्रकार से बोल सकते हैं। मुंह खोल के बोले बम और दूसरा मुंह बंद करके बोलिए बम। तीसरा अपने हृदय से बोलिए जिसकी आवाज नहीं होती, सिर्फ अंदर हृदय में बम बोलिए। और तीसरी बार आपका जहाँ स्वादिष्टान चक्र है वहाँ से बिना आवाज के महसूस करिए कि वहाँ से बम की आवाज आ रही है। इस प्रकार जब आप 90 दिन करेंगे तो आपका स्वादिष्टान चक्र पर
जो गंदी लेयर जमा हुई है वो दूर हटने लगेगी और वो नारंगी के रंग की तरह चमकने लगेगा। और आप अपनी आंखें बंद करके वहाँ पर जाके देखिए कि आपका स्वादिष्टान चक्र जो है नारंगी की तरह चमक रहा है और इसकी जो कुछ शक्ति थी वो सब आके नाभि चक्र में जमा हो गई है और नाभि चक्र से लेके वो आस्ते आस्ते सारे शरीर के अंदर जा रही है। इससे आपकी आयु लंबी हो रही है, आप ज्ञानवान बन रहे हैं, आपकी मेमोरी पावर ठीक हो रही है, आपके अंदर जितनी बीमारियां थीं जिसका कारण आप नहीं जानते थे वो बीमारियां भी ठीक हो रही हैं। ये स्वादिष्टान चक्र जब शुद्ध हो जाता है तो जिन बीमारियों का इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं है वो इलाज आप करके आप जब आलती पालती मार के बैठेंगे तो ये जो आपका सेक्सुअल पार्ट है, आप जब सांस भरेंगे तो सांसों के द्वारा इस सेक्सुअल पार्ट को और गुदा द्वार को ऊपर खींचिए। कम से कम इसे 20 बार कीजिए। होगा कि मूलाधार चक्र की शक्ति और स्वादिष्टान चक्र की शक्ति ये नाभि चक्र में जमा हो जाएगी और इसके बाद ये सारे शरीर में आपकी फैल जाएगी, जिससे आपका शरीर बिल्कुल बलवान हो जाएगा और आप एक वीर योद्धा बन जाएंगे। अगर आप अपने बच्चों को शुरू से इसे करवाते हैं कि बेटा इस प्रकार से एक आसन कर लो, तो उनके अंदर बनने वाला जो वीर है वो सारे शरीर में फैल जाएगा और वो गलत जगह पर जाके नष्ट नहीं होगा। जब आपके बच्चे बलवान होंगे, ज्ञानवान होंगे, बुद्धिमान होंगे और किसी काम को करने में सफलता प्राप्त करेंगे तो आपको भी खुशी होगी। इसलिए आप भी खुद कीजिए और अपने बच्चों को भी कराइए। खान पान इतना खराब हो गया है जिसके द्वारा हमारा स्वादिष्टान चक्र जो है एकदम गंदा हो चुका है और इस प्रकार बलात्कार के अपराध बहुत बढ़ गए हैं। अगर इस स्वादिष्टान चक्र को हम साफ कर लेते हैं तो हमारे अंदर जो बलात्कारी प्रवृत्ति है वो आस्ते आस्ते खत्म हो जाती है। जो है उनका स्वादिष्टान चक्र मजबूत होता था तो उनके 2 या 3 ही संतान होती थी। जो दिव्य संतान होती थी वो देवताओं के समान होती थी, शक्तिशाली होती थी, ज्ञानी होती थी, वैज्ञानिक होते थे। मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र ये तीनों का संबंध पृथ्वी के साथ है। जिस प्रकार हमने जमीन में बैठकर मूलाधार चक्र को औरा शक्ति के द्वारा शक्तिशाली किया, शुद्ध किया, उसी प्रकार हम अपने स्वादिष्टान चक्र को भी हम शुद्ध करेंगे। हम आसन लगा करके जमीन में बैठ जाएंगे और हम लोग आसन लगाकर जमीन में बैठ जाइए और उसके बाद श्वसन क्रिया कीजिए कम से कम 20 बार 22 बार, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे भली प्रकार से आप 20-22 बार कीजिएगा तो आप महसूस करेंगे कि आपके दिलो दिमाग में कुछ परिवर्तन आ रहा है और आप महसूस करेंगे कि पृथ्वी के अंदर से जो ज्योतिमय जो ज्योति आ रही है आपके मूलाधार चक्र में, वही शक्ति आपके स्वादिष्टान चक्र में प्रवेश कर रही है और वो पूरी गंदगी को साफ कर रही है और स्वादिष्टान चक्र बिल्कुल नारंगी रंग की तरह चमकदार हो गया है। उस पर जो मैल जमी थी, कालापन जमा था, वो बिल्कुल साफ हो रहा है। इस विधि से आप अपने स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध कर सकते हैं। मैं निश्चय जानता हूँ आप इस क्रिया को करेंगे तो आप और आपके बेटे बेटियां सारे के सारे स्वस्थ होंगे और 24 घंटा अपने देश सेवा में, अपने परिवार की सेवा में आप लगा देंगे, ये मेरा ऐसा विश्वास है। धन्यवाद, आपने इस मेरे वीडियो को देखा। मैं फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने आऊँगा और इन 7 चक्रों के विषय में मैं आपको बताऊंगा। मगर इन चक्रों को जागृत करने से पहले
अच्छा होगा किसी योग्य पुरुष के साथ बैठकर इनका आप जागरण करें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर इसमें त्रुटियां आ जाती हैं तो फिर हम जो परिणाम चाहते हैं वो परिणाम हमें मिल नहीं पाता। अच्छी प्रकार से आप एक गाइडेंस ले लीजिएगा और करने बैठ। कल फिर एक नए वीडियो के साथ आऊँगा जिसमें आपके लिए एक नई शिक्षा होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।